भारतीय शेयर बाजार में आज सचमुच भूचाल आ गया। 10 दिसंबर 2025 ये तारीख इन्वेस्टर्स शायद ही भूलेंगे, क्योंकि आज लगातार तीसरे दिन मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। तो आखिर हुआ क्या? चलिए आज की इस पूरी कहानी को समझ। और देखिए, ये कोई एक दिन का झटका नहीं था, ये गिरावट का लगातार तीसरा दिन था। एक ऐसा पैटर्न जो इन्वेस्टर्स के भरोसे को आप कह सकते हैं बुरी तरह से हिला कर रख देता है। में आज 275 पॉइंट्स की भारी गिरावट हुई और वो 84,391 पर आकर बंद हुआ। मतलब गिरावट का पैमाना काफी बड़ा था। और सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं, निफ्टी में भी 82 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई, जो 25,758 पर बंद हुआ। इससे एक बात तो साफ हो गई कि बिकवाली। लेकिन असली सुनामी तो आई मिड कैप इंडेक्स में। छोटी और मझोली कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, जहां 668 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट हुई। साफ है कि बिकवाली का सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं स्टॉक्स पर। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी भारी गिरावट की असल वजह क्या थी? ऐसा अचानक क्या हो गया जिसने पूरे बाजार का मूड ही बिगाड़ कर रख दिया? देखिए, इस पूरी गिरावट के पीछे कोई एक नहीं बल्कि 4 बड़ी वजहें थीं, जिन्होंने मिलकर मार्केट पर इतना बड़ा दबाव बनाया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व को लेकर एक डर, दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी, फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से लगातार बिकवाली और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। चलिए एक एक करके इन सबको डिकोड करते हैं। मार्केट को अमेरिकी फेड से रेट कट की उम्मीद तो पहले से थी, लेकिन असली डर आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का है। जैसा कि हरीश कृष्णन भी कहते हैं, इन्वेस्टर्स को 2026 के लिए फेड के इशारों का डर है। महंगाई को लेकर उनका क्या रुख रहेगा, नया गवर्नर कौन होगा, बस यही अनिश्चितता, यही कंफ्यूजन मार्केट पर भारी पड़ रहा। दूसरी वजह है ग्लोबल कमजोरी। ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे मार्केट तक ही सीमित नहीं थी। शंघाई से लेकर हांगकांग और जापान तक एशिया के सारे बड़े बाजार लाल निशान में थे। और जब दुनिया भर में डर का माहौल हो तो उसका सीधा असर हमारे सेंटीमेंट पर भी पड़ता। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने सिर्फ एक दिन में भारतीय बाजार से 3,760 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये एक बहुत बड़ा। और ये बस आज की बात नहीं है, ये लगातार 9वां दिन था जब FIIs ने खरीदने से ज्यादा बिकवाली की। सोचिए, जब इतना पैसा लगातार मार्केट से बाहर जाएगा तो गिरावट तो आएगी ही और एक डर का माहौल भी बन। और चौथी वजह है कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़कर $62 प्रति बैरल के भी पार चली गईं। अब हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, तो जब भी तेल महंगा होता है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जो सीधे कंपनियों के प्रॉफिट पर असर डालता है। बड़ी पिक्चर। अब चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल डर का असर भारत की कुछ खास कंपनियों और सेक्टर्स पर आके। इसका एक एकदम सीधा साधा उदाहरण देखिए। जैसे ही ये खबर आई कि DGCA ने इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स 10% कम करने का आदेश दिया है, वैसे ही कंपनी का स्टॉक 3% से ज्यादा टूट गया। ये दिखाता है कि कैसे एक सरकारी फैसले ने सीधे स्टॉक की कीमत पर असर डाला। और ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी की एक रिपोर्ट ने सरकारी बैंकों पर और भी ज्यादा दबाव डाल दिया। इस रिपोर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB जैसे कई बड़े सरकारी बैंकों पर टैक्टिकल शॉर्ट की सलाह दी गई। मतलब साफ कहा गया कि इन स्टॉक्स के गिरने की उम्मीद है। बस इस वजह से बैंकिंग सेक्टर में भी बिकवाली का प्रेशर और बढ़ गया। वो तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या? एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों में किन चीजों पर नजर रखने की सलाह दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर के मुताबिक मार्केट की अगली चाल 2 बातों पर निर्भर करेगी। पहली, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स क्या संकेत देते हैं, और दूसरी, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है उसका क्या नतीजा। ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात, लेकिन अगर हम थोड़ा दूर का सोचें तो 2026 के लिए भारतीय बाजार का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? कोटक सिक्योरिटीज ने 2026 के अंत तक के लिए निफ्टी के 3 संभावित रास्ते बताए हैं। अगर सब कुछ सामान्य रहा, जिसे बेस केस कहते हैं, तो निफ्टी 29,120 तक पहुंच सकता है। अगर हालात बहुत अच्छे रहे, यानी बुल केस में, तो ये 32,000 का लेवल भी पार कर सकता है। और अगर हालात बिगड़े, मतलब बेयर केस में, तो ये 26,208 तक भी फिसल सकता है। लेकिन एक मिनट, इस पूरी उठापटक के बीच एक और बड़ी दिलचस्प कहानी चल रही थी। जब इन्वेस्टर्स शेयरों से पैसा निकाल रहे थे, तो वो पैसा कहीं और जा रहा था। चांदी जैसी कमोडिटी ने एक जबरदस्त रैली दिखाई है। दिसंबर 2025 तक इसकी कीमत बढ़कर लगभग 1,90,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।
ये साफ दिखाता है कि जब भी मार्केट में डर होता है तो इन्वेस्टर्स अक्सर सेफ ऑप्शंस की तरफ भागते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक तरफ है दुनिया भर के बाजारों का डर और अनिश्चितता और दूसरी तरफ है भारत की अपनी ग्रोथ स्टोरी। तो आने वाले समय में देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या भारत की अपनी अंदरूनी ताकत इन बाहरी ग्लोबल दबावों पर भारी पड़ेगी। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।